डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ड्रोन जिसे रुस्तम 2 ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये ड्रोन क्या है? एक स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालीन उड़ान वाला जो है वो ड्रोन है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो ये एक तरह से भारत की पहचान है कि भारत भी ड्रोन बना सकता है। ये सबसे पहले अच्छे ड्रोन में से एक है। तो इसके जो संस्करण की बात करें तो रुस्तम 1 ड्रोन, रुस्तम H ड्रोन और रुस्तम 2 जो कि अब आया है। और रुस्तम 2 का जो आधिकारिक सैन्य नाम है वो तापास ड्रोन, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस है। तो इसकी तकनीकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। विंग स्पैन होता है इसका 20 मीटर, उड़ान होती है 35,000 फीट और जो अवधि होती है 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मतलब बहुत ही शानदार सर्विलेंस ड्रोन है जो विकसित देशों के ड्रोनों को टक्कर देता है। इसकी जो गति की बात करें 225 किलोमीटर पर आवर है। रेंज 250 किलोमीटर पर प्लस किमी है। पेलोड की क्षमता की बात करें 350 किलोग्राम है और पेलोड जो है EO/IR कैमरा और सैटेलाइट लिंक भी इसमें रहता है और सिग्नल इंटेलिजेंस भी ये देता है। तो इसके साथ साथ भी ये एक्सप्लोसिव भी ले जा सकता है 350 किलोग्राम तक। तो इसके ऑपरेटर की बात करें तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। और रणनीतिक उपयोगिता क्या है इसकी? सीमा की निगरानी, पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा पर निगरानी, क्योंकि भारत के पास ऐसा ड्रोन नहीं था जो लगातार 24 घंटे तक उड़ सके। ड्रोन अच्छे थे लेकिन 2-3 घंटे वाले थे। ये पहला ड्रोन है जो इतना उड़ सकता है। मतलब भारत का ये पहला ड्रोन है अभी तक का। आगे भी रुस्तम 3 और आगे भी अच्छे ड्रोन जो है वो डेवलप होते रहेंगे, लेकिन अभी जो है वो इतना ही है। मतलब अभी के करंट सिनेरियो में लक्षित हमले, जहां भी हमला करना है ना वहां का डेटा इकट्ठा कर लेता है। और सामरिक ISR मिशन जैसे दुश्मन की गतिविधियों पर निगाह रख सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध के लिए आवश्यक है। सैटेलाइट लिंक से डेटा को कमांड सेंटर तक लाइव लोकेशन भेज देता है। मतलब कि इसका लिंक जो है बहुत जल्दी टूटता नहीं है। 24 घंटे वो कम से कम बहुत दूरी पे भी इसका लिंक नहीं टूटता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 250 किलोमीटर इसकी रेंज दी गई है, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ तक इसका लिंक नहीं टूटेगा। तो आगे जो बात करें रुस्तम ड्रोन की, जो हम तुलना करेंगे अमेरिका के ड्रोन के साथ तुलना करें तो अमेरिका का जो MQ-9 रीपर वो 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है और चीन का CH-4 जो है 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भले ही भारत थोड़ा कम है, इनसे उड़ान में पीछे है, लेकिन जल्दी ही जो है वो भारत इनसे आगे निकल जाएगा। और हेरोइन TPV भारत के पास है जो इजराइल का है। वो 36 घंटे उड़ान भर सकता है। तो ये तो बहुत ही शानदार ड्रोन है और इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। खैर, भारत ने MQ-9 रीपर अमेरिका से लीज पर भी लिए हुए हैं, जिससे भारत की ड्रोन क्षमताएं मजबूत होती रही है। लेकिन रुस्तम अभी वेपनाइज्ड तो नहीं है, लेकिन इसका वेपनाइज्ड वेरिएंट तैयार किया जाएगा। मतलब कि इसमें मिसाइलें भी फिट की जा सकेगी। इस तरह से जो है तैयार किया जाएगा। चुनौतियों की बात करें तो कई बार परीक्षणों में टेक्निकल दिक्कतें आई है। पश्चिमी मेल UAV के मुकाबले धीमा विकास है इसका, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। लेकिन आगे जो है वेपनाइज संस्करण इसका तैयार हो रहा है। DRDO और HAL मिलकर स्विफ्ट और घातक जैसे फ्यूचर ड्रोन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। घातक UAV भी भारत के पास आ चुका है। यह भारतीय सेनाओं को अपनी सीमाओं की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भर बनाएगा और विदेशी UAV पर निर्भरता घटाएगा। वैसे आपका क्या सोचना है? भारत को ऐसे ही कितने ड्रोनों की आवश्यकता? आप अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।